जय मसीह की। मेरा नाम कमिल दिलवा है और मैं हासीमारा का रहने वाला हूँ और मेरा सेवा कई लक्ष्मीपुरम है और मेरा चर्च का नाम है SYP सेना परिवार पेंटिकॉस्टल चर्च। आप लोग इसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में, सारे जितने सोशल मीडिया सब में आप देख सकते हैं। इसको SYP सर्च करेंगे तो इवेंजलिस्ट सर्च करने से आपको मिल जाएगा। और मैं मेरा मम्मी पापा नहीं है, मैं अकेला हूँ, जो है मेरे रिश्तेदार हैं सब कुछ, और जो मेरे अपने लोग हैं। मेरा अपना कोई नहीं, मेरे रिश्तेदार खाली हैं और मैं पापा नहीं है। और इस तरह से 2014 में प्रभु में आया, लेकिन मैं बहुत ही लेट से प्रभु को 2014 में प्रभु में आया, 15 में ग्रहण किया, 18 में बपतिस्मा लिया। मतलब प्रभु को मैंने बहुत परखा और उसके बाद में प्रभु को मैंने क्या किया, अपना उद्धारकर्ता को स्वीकार किया। और मैं 2019 से मेरा प्रभु के साथ में इनकाउंटर हुआ, मतलब मैं प्रभु पहले से भी था, लेकिन मेरा असल इनकाउंटर 2019 में नवंबर के महीना में जब पवित्र गवाही बनना था। ठीक है, हालेलुया 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 हालेलुया। सो 2018 में जब मैं हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो 2018 में एक पवित्र आत्मा का आवाज़ आया कि तुम्हें पूरा दुनिया में जाके सेवा करना पड़ेगा करके बोला। तो उस वक्त में मेरा लिए बहुत कठिन था, मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मैं पहली बार घर से सिलीगुड़ी गया था 2018 में। और मेरा पहला बार में मतलब अपना गांव से मतलब अपना एरिया से कोई बाहर, मतलब मेरा सिलीगुड़ी मेरा देश के जैसे ही था कि मैं पहली बार गया था। और उस अवस्था में मतलब शायद हम लोग का ट्रेनिंग के बीच में कोई आत्मा का आवाज़ आता है, मुझे बोलता है कि पूरा दुनिया में जाके प्रचार करना पड़ेगा। और मैं उस आवाज़ को सुन के मैं शॉक्ड हो गया, मैं डिप्रेस में चला गया, मतलब उदास हो गया। मैं एक हफ्ता तक न किसी से बात किया, न किसी से चाल बोल किया, मैं उसी बात में सोचता रहा। तो वहाँ से एक सर था ना, फर्स्ट में सर था वहाँ पे। उसने मुझे नोटिस किया था कि तुम भाई क्या हो गया, तुम्हें पता से कुछ बात नहीं बोल रहे। तो उसने मुझे रूम में ले गया और मैंने प्रभु सर ऐसा बात है कि मैंने एक आवाज़ को सुना है, और ये आवाज़ मैं नहीं जानता या मेरा आवाज़ ये परमेश्वर का आवाज़ है या फिर मेरा कल्पना है या फिर मेरा भावना है, मैं नहीं जान रहा हूँ। तो उसने मुझे एक बात बोला, अगर परमेश्वर का आवाज़ है, परमेश्वर का तुम्हारे लिए आवाज़ है, तो तुम नहीं कभी भी नहीं बोलोगे। लेकिन अगर तुम्हारा एक खुद का भावना है या तुम्हारा फीलिंग्स है, तो तुम भूल जाओगे बोला। तो क्या उसके बाद में मैं सच में उस आवाज़ को तो भूल गया, लेकिन आगे उसके बाद में फिर से इसी तरह आराधना के बीच में सिलीगुड़ी में फिर से दोबारा आवाज़ आया, अगर तुम मेरे बुलाहट में नहीं चलोगे, तुम मेरा सेवकाई में नहीं चलोगे, तो तुम्हारे कारण तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मैं उस समय शायद सेवकाई खत्म हो, मेरे इतना रोया मैं कि मेरा आँख। लेकिन फिर भी मैं उसके बाद में मैं भूल गया। लेकिन 2019 में एक साल पहले बोला था, उसी एग्जैक्टली परमेश्वर की कोई बात नहीं मुझे लगा। वैसे ही मेरा फैमिली का, मेरा बड़े भैया, मेरा जितने भी मेरे खून का जो था सारा का सारा कोई नष्ट हो गया। कोई बीमार नहीं था, कोई नाचते कोई हार्ट अटैक, कोई एक्सीडेंट होकर मारा गया। लेकिन 2019 का नवंबर महीना में मेरा जो फूफू था उससे मिलने गया था और उससे बातचीत कर रहा था। और उसके बाद में मैं बोला, मैं रोमन कैथलिक से आया हूँ, इसलिए वो रोमन कैथलिक का तो मेरे अपना बात को शेयर किया, बताया। तो उसके बाद एक हफ्ता बाद में वो पूरा बुखार आ गई, और बुखार के बाद उसे वो मर भी गई, और उसको बाद उसको दफन भी कर दिया। मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे फ़ोन आता है बाहर से कि रांची से मुझे फ़ोन आता है कि तुम्हारा फूफू मर गई। तुमको नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम, मुझे किसी ने बताया नहीं। और मैं बहुत गुस्सा हो गया और मेरे दिल टूट गया। उसके बाद मैं गुस्सा से गया और मैं अपना जो फूल आएगा उसको मैं मिट्टी तक नहीं दिया। और मैं पूरा गुस्सा था कि मेरा बहनों ने मुझे नहीं बताया, मेरे भाई ने मुझे क्यों नहीं बताया, बल्कि मेरा मन में गुस्सा आ गया। तो उसी वक्त कोई घास खेल रहा था, कोई क्या कर रहा था, तो उस बीच में हमें आग ताप रहा था, सब कोई आग ताप रहा था। 6 महीने का मौसम था। फिर से वही आवाज़ आया। उनको तो पहले ही बोला गया था कि तुम अगर प्रभु के रास्ते में तुम नहीं चलोगे ठीक से, तो तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। उस आवाज़ को मैं सुनते शाम को घड़ी में कम से कम 6-7 बजे था। मैं उठते मैं बगान में चला गया और घुटना टेकर मैं पूरा पछतावा किया। प्रभु से बोला, प्रभु आज के बाद से तुम जैसे बोलोगे वैसा ही मैं आपके लिए जाऊँ, चाहे मारूंगा, चाहे मैं जीऊँगा, चाहे मैं खाऊँ या नहीं पीऊँ, लेकिन मैं आपका उस रास्ते में चलूँगा। हालेलुया। 2019 में रहने तक इतना साल हो गया, मुझे कभी भी ना कपड़ा का, कभी ना जूता का, ना पैंट, कभी नहीं। मैं सिर्फ सेवा करता हूँ, मेरा कोई संसारिक काम नहीं है, मेरा कोई जॉब नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सिर्फ प्रभु के लिए ही मैं काम करता हूँ। हालेलुया। और उस दिन से आज तक मैंने अपना जीवन में घटी कभी कुछ नहीं देखा, सिर्फ परमेश्वर का हर आशीष को देखा है और परमेश्वर का चमत्कार को देखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हम लोग अगर आप और मैं परमेश्वर के बुलाहट में चलेंगे, उसकी योजना में आने से चलेंगे, तो
परमेश्वर की योजना पूरा करेगा। हमें जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बात करते हैं, क्या वचन दो, क्या वचन दो, क्या वचन दो, प्रभु ने बोला गुप्त स्थान में आप लोगों को आने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। उसने बोला आप लोगों को गुप्त स्थान में आने के लिए बोल रहा है। आपका जीवन में सबसे प्रॉब्लम होगा, हो सकता है आपका जीवन व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगा, कुछ किसी को नहीं मालूम क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। आज हम देखेंगे ना वचन को। साम्स 91 भजन संहिता 91। हालेलुया। भजन संहिता 91। हाँ, एक भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाये हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। तो बंगला से पढ़ी था, बंगला में पढ़ी साम्स 91 बंगला किसी का पढ़ी। যে ব্যক্তি পরাৎপরের অন্তরালে থাকে সে সর্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो खुदा मनुष्य के चरणों में आते पिता, बोलने वाला ने खुद को पिता, सुनने वाला का बेटा बेटी को तेरे चरणों में रखते पिता, और मांगते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें ऐसा लिखा है, he who dwell in the secret place, वहाँ पे लिखा है गुप्त स्थान। he who dwell, जो कोई परम प्रधान के छाया हुए स्थान में, मतलब जो कोई उसका गुप्त स्थान में रहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाया में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देते हैं, जब एक स्त्री, एक माँ जब गर्भवती होता है तो उसके गर्भ में क्या आता है, बच्चा आता है ना, उसका 9 महीने तक वो बच्चा सुरक्षित रहता है कि नहीं। 9 महीने तक उसको बीमार पकड़ता है ना, कुछ भी बीमार नहीं पकड़ता है उसको। 9 महीना वो सारा दिन वो अपना माँ के घर में रहता है, ना कोई बीमार, ना कोई खतरा, ना कोई उसको चिंता नहीं, ना उसका भूख की चिंता है, ना उसका पानी का चिंता है, ना उसको प्यास की चिंता है। हालेलुया। जब भी उसका जब भूख लगने से पहले क्या, वो मांगने से पहले, वो बोलने से पहले ही सब कुछ उसको क्या किया, उसका माँ उसको सफाई करता है। हालेलुया। उसको ना मांगना पड़ता है, ना कुछ बोलना पड़ता है। उसको मांगने से पहले एक माँ को क्या, पानी चाहिए, उसको पानी मिल जाता है। लेकिन जब उसको खाना चाहिए, वो खाना भी, सब कुछ उसको मिल जाता है। मतलब क्या है, वो गुप्त स्थान में। हालेलुया। और दूसरा बात, अगर कोई उस बच्चा को मारता है तो सबसे पहले वो क्या को मारेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जब आप गुप्त स्थान में रहेंगे, जब आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहेंगे, जब कोई आपको दुष्ट हमला करेगा, उससे आपको टच करने से पहले वो परमेश्वर का हाथ को टच करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको दुष्ट छूने से पहले वो परमेश्वर से उसको सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। आपका जीवन हो सकता है, घर में बीमारी हो सकता है, समस्या हो सकता है, पैसा का, कौड़ी का, हर एक समस्या हो सकता है। लेकिन आज अगर आप उस गुप्त स्थान में नहीं आएंगे तो तब तक आपको प्रॉब्लम में झेलना पड़ेगा। हालेलुया। जब एक बच्चा जब माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो क्या करता है, वो रोता है ना, क्यों रोता है, बाहर आ गया। हालेलुया। आज आप और हम जब रोते हैं, क्यों रोते हैं, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की उस उपस्थिति से, परमेश्वर के उस गुप्त स्थान से बाहर है। हालेलुया। आप लोगों को बुला रहा है परमेश्वर गुप्त स्थान में। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के उस गुप्त स्थान में रहूंगा, बोलता है। ये मूसा ने लिखा है गीत को। जब वो 27 में लिखा है, मैं परमेश्वर के भवन में सदा रहूंगा, बोलता है। हालेलुया। 23 बोलता है, मैं परमेश्वर से ही दुआ करूंगा कि मैं उसके भवन में सदा वास करूंगा। हालेलुया। क्यों वास करेगा, क्योंकि उस भवन में शांति है, आनंद है, जो आप सब कुछ है उस भवन में। ना कमी है, ना दुख है, ना बीमारी, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज आप और मैं अपने कुछ परमेश्वर की अगर उपस्थिति से बाहर जाते हैं, उसके स्थान से बाहर जाते हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगा, दुष्ट आत्मा आपको टच करेगा, बीमारी आपको टच करेगा। आप बोलेंगे, प्रभु मैं सेवा जाती हूँ, प्रभु मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे शायद मैं वचन पढ़ती हूँ, आप आराधना करते, आपको आज्ञा मानता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के गुप्त स्थान से बाहर नहीं। हालेलुया। आइए देखते हैं किताब को, मरकुस का 5 अध्याय, मरकुस का 5 अध्याय, नहीं सिर्फ यूहन्ना का 5 अध्याय, मरकुस नहीं, यूहन्ना का 5 अध्याय। हालेलुया। यूहन्ना का 5 अध्याय। हालेलुया।
इन बातों के इन पश्चात बातों के पश्चात यहूदियों का एक यहूदी का एक प्रभु हुआ पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास भेड़ फाटक के पास एक कुंड है एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में इब्रानी भाषा में बेतसेदा कहता है। बस बांग्ला में पढ़िए। ইহার পরে জিহুদীদের একটি পর্ব উপস্থিত হইল और আর যিশু জেরুসালেমে গেলেন। यीशु आया। জেরুসালেমের মেষ দ্বারের নিকট একটি পুরস্কারিণী আছে, हाँ ইব্রিয় ভাষা সেটির নাম বেতসেদা। हालेलुया। क्या बोले? बेतसेदा। बोलिए बेतसेदा। बेतसेदा बोलिए बेतसेदा। बेतसेदा बेतसेदा का मतलब होता है दुख और दूसरा होता है उसका अनुग्रह। हालेलुया। बेतसेदा में एक व्यक्ति था, 38 साल से रोगी में था, 38 साल उसका दुख था, संकट था, तबीयत उसका बीमार, उसका जीवन इतना खराब था कि उसको उसके साथ देने वाला कोई भी नहीं था, उसके संग में उसको पकड़ के ले जाने वाला कोई भी नहीं था। वो 38 साल दुख में उस एक ही स्थान में दुख में, दर्द में, बीमारी में 38 साल कितना साल? 38 साल। हालेलुया। लेकिन बोलिए यीशु आया क्या को लेकर? मर्सी। हालेलुया। वो यीशु अपना छाया को गुप्त क्या बाइबल में क्या लिखा है? क्या पढ़ा? जो परम प्रधान के छाया में रहता है वो क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। वही जगह में यीशु जब 38 साल के बाद जब आता है उस बेतसदा में, उस बेतसदा का मतलब होता है दुख और दर्द, लेकिन जब उस बेतसदा में जब यीशु आता है तो बेतसदा का मतलब होता है मर्सी। हालेलुया। दया का घर। हालेलुया। जब यीशु उसकी उपस्थिति में आता है उसको परमेश्वर उसके उस छाया में उसको ले लेता है। हालेलुया। और एक बार में उसका बीमार को खत्म करता है। हमें सब और मैं और आप अपने उस परमेश्वर के छाए हुए स्थान में रहेंगे, उसके गुप्त स्थान में रहेंगे तो क्या होगा? आपको बीमारी ना छू पाएगी, आपको तंत्र मंत्र की शक्ति ना छू पाएगा। हालेलुया। आपका जीवन में प्रार्थना का कमी है, उपवास का कमी है, बाइबल स्टडी का कमी है। आप चर्च आते हैं, अच्छा बात है, आप चर्च में गाना गाते हैं, अच्छा बात है, लेकिन आपका जीवन में प्रार्थना का वचन, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन जो है कमी है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा? आओ हम बातचीत करें। ऐसा यार एक काम उसमें कहता है। हालेलुया। फिर से पढ़िए वो यूहन्ना का 8 का 1-2 पढ़ते जाइए। यूहन्ना का 8 उसी की तरह। परंतु यीशु जैतून के पेड़ पर गया। हाँ, और पहाड़ पर गया भोर को वह फिर मंदिर में आया। हाँ, और सब लोग उसके पास गए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। और तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु या स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। और व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवा करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? आप बड़ी बंगला में পরে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন গৃহে গেল, কিন্তু যিশু জৈতুন পর্বতে গেলেন আর প্রস্তুতি তিনি পুনর্বার ধর্মধামে আসিলেন এবং সমুদ্রের লোক তাহার নিকটে আসিল আর তিনি বসিয়া তাহাদের উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন অধ্যাপক ও ফরিসীগণ ব্যভিচারে ধৃতা একটি স্ত্রী লোককে তাহার নিকটে আনিল ও মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া তাহাকে কহিল, হে গুরু, এই স্ত্রী লোকটা ব্যভিচারে সেই ক্রিয়াতে ধরা পড়িয়াছে। ব্যবস্থা মসি এই প্রকার লোককে পাথর মারিবার আজ্ঞা আমাদেরকে দিয়েছেন, তবে আপনি কি বলেন? हालेलुया। किसको ला रहा है? स्त्री लोग को। किसको लेकर आ रहा है? व्यभिचारी बेचारी स्त्री, पाप किया स्त्री को। हालेलुया। किसके पास ला रहा है? यीशु मसीह के। हालेलुया। लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम वो स्त्री को गुप्त स्थान में ले जा रहा है। हालेलुया। सुरक्षा का स्थान में, दया का स्थान में, वो क्षमा का स्थान में। यीशु हम लोग का दया का स्थान है, क्षमा का स्थान है, गुप्त का स्थान है। हालेलुया। वो लोग सोचा था यीशु शायद मरने के लिए क्या देगा। हालेलुया। वो लोग तो यीशु को स्त्री को लेकर उस समाधान के स्थान में लेके जा रहा है। हालेलुया। वो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, स्त्री को पकड़ा लेकिन किसके पास ले गया? हालेलुया। हम जितने भी हम लोग
दूर क्यों ना है, जितने आप लोग प्रभु से दूर क्यों ना हो, आज भी यीशु आपका इंतजार करता है। हालेलुया। कि मेरा बेटा और बेटी कब मेरे उस स्थान में आएगा और मैं उसको सुरक्षा दूंगा, मैं उसको दया करूंगा, उसके ऊपर हर हानि से, हर एक खराबी से, हर एक दुष्टता का शक्ति से, तंत्र मंत्र का शक्ति से